देवता गुणानुवाद कर रहे हैं, प्रभु को मना रहे हैं। उधर में बताया परीक्षित ने प्रश्न किया है प्रभु ये बताओ हिरण्याक्ष कौन था? तो परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव भगवान कोमलवाड़ी में समझा रहे हैं, बेटा तुम्हें नहीं पता है, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम की कन्या कला का विवाह ब्रह्मापुत्र मरीच के साथ में कर दिया गया था। इन्हीं से कश्यप का जन्म हुआ। उनका विवाह दित्य और अदिति दक्ष की बेटी से हुआ। दिति के गर्भ से दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पूर्व जन्म में वैकुंठ धाम में जय विजय नाम के द्वारपाल थे। एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जब सनकादिक ऋषि पहुंचे तो दोनों ने अंदर नहीं जाने दिया, तो श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आप 3 जन्म तक पिशाच रूप में रहोगे। जब सनकादिक ऋषि ने श्राप दे दिया, श्राप सुनकर जय विजय नाम के द्वारपाल सिरों में गिर पड़े और बोले हैं प्रभु माफ कर दो। तब ऋषि समझाने लगे, सुनो सनकादिक श्री बोले पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से तुम्हारा जरूर उद्धार होगा, आप चिंता मत करो। बताया है मेरे कथा श्रोता बंधुओं, वही जय विजय नाम के द्वारपाल दिति के गर्भ में आए हैं। समय आने पर जय विजय नाम के द्वारपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं। और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, वही जय विजय नाम के द्वारपाल। तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल हुए हैं। श्री सुखदेव भगवान ने समझाया, बेटा इस बात का पता हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा कि मेरा भाई का वध विष्णु भगवान ने 12 रूप में कर दिया है। तो भाई का लोहू सुनकर के भाई का लोहू उमड़ गया, भगवान को दुश्मन बना दिया। उसी दिन से हिरण्यकश्यप ने सुना विष्णु मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सोच करके जब पर्वत की चोटी पर चला है तपस्या करने के लिए, ऐसी तपस्या की कि सर से होकर के धुआं निकलने लगा, धुआं निकलने लगा है। जब धुआं निकलने लगा, लपटों से जीव जंतु घबराने लगे, तब विष्णु भगवान के पास देवता करुण भरी पुकार कर रहे हैं, प्रभु कैसे रक्षा करो। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, तब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास आए और कहने लगे, उठो बेटा आपकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। हिरण्यकश्यप जवाब देने लगा, प्रभु सुनो इतना दे दो, न तुम्हें रात्रि में मरूं न दिन में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, और न 12 महीनों में मरूं, ये चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगा था 10 ऐसा ही होगा। ऐसा कह के अंतर ध्यान हुए और हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को आ गया। बताया है करदम जी और देवहूति के संभोग से कपिल भगवान का जन्म हुआ। माता देवहूति को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति कर संख शास्त्र की रचना की। करदम ऋषि की 9 कन्याएं हुई, उनके विवाह इस प्रकार हुए। बताया कला का विवाह मरीच के साथ, अनसुईया अत्रि के लिए विवाही श्रद्धा, अंगिरा के लिए, हरवहु पलस्यत के लिए, गति पुलह के लिए, क्रिया क्रतु के लिए, ख्याति भृगु के लिए, और अरुंधति वशिष्ठ जी के लिए, और शांति अथर्वा ऋषि के लिए विवाह दी गई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा ये 3 पुत्र पैदा हुए। बताया विष्णु के अंश दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश चंद्रमा और महादेव के अंश दुर्वासा ऋषि। भृगु की पत्नी ख्याति से कवि नामक पुत्र
पुत्र हुआ, उनके भगवान उसना शुक्राचार्य जी हुए हैं। उधर में बड़ा ही अच्छा प्रवचन दे रहे हैं श्री सुखदेव भगवान, व्यास मंच पर आसीन हुए। सती भवानी के सहित एक बार भगवान, त्रेता में कुछ दिन रहे कुंभज के मेहमान। एक बार भोले बाबा पार्वती कैलाश पर जा रहे थे, उधर श्री राम सीता की खोज में चले आ रहे हैं। सीता की खोज में चले आ रहे तो पार्वती कहने लगी, कहिए भोले बाबा ये दो बच्चे कौन हैं? तो भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है। अरे तुम्हें नहीं पता है, ये शेषावतारी लक्ष्मण हैं और एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये सीता की खोज में चले आ रहे हैं। तो पार्वती बोली, ये बताओ प्रभु ये भगवान ही हैं, तो ये सीता की खोज में क्यों आ रहे हैं? इनको तो पता होना चाहिए कि सीता का हरण किसने किया है। लेकिन हम इनकी परीक्षा लेंगे। भूतनाथ भोले बाबा ने बहुत समझाया कि आप इनकी टक्कर नहीं ले पाओगे, मान जाओ, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। पास में पहुंच गई जिधर से भगवान चले आ रहे हैं शेषावतारी लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। झाड़ी में छिप के बैठ गई सीता जी का भेष धारण करके, सोच रही है आज इनकी परीक्षा लूंगी, ये भगवान है या कोई तुच्छ बच्चे हैं। जवाब दिया, ऐसा ही नहीं, अरे धरी सीता को भेष बांधना, अरे जाई रही है परमतिया, धरी सीता को भेष बांधना। सीता जी का भेष धारण करके झाड़ी में छुप के बैठ गई। उधर से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण चले आ रहे हैं। अरे धरी सीता को भेष बांधना, अरे धरी सीता को भेष बांधना, जाई रही है परमतिया, धरी सीता को भेष बांधना। अरे झाड़ी में से निकल पड़ी दीपक भैया, अरे झाड़ी में से निकल पड़ी, तब उत से आए रहे तीन लुटिया, झाड़ी में से निकल पड़ी। एकदम से झाड़ी में से निकली सीता के भेष में, सामने आ गई। उधर से भगवान चले आ रहे हैं, सामने आई तो शेषावतारी लक्ष्मण बोले, हाँ कहिए पार्वती जी, भोले बाबा को छोड़ करके झाड़ी में क्या कर रही हो? अब तो पार्वती बड़े ही चक्कर में है, इन्होंने तो मुझे सीता के रूप में ही पहचान लिया। अब पता चला है कि ये वास्तव में ही पार ब्रह्म है। भाग करके भूतनाथ भोले बाबा के पास पहुंची, प्रभु माफ करो, आपने तो मना किया लेकिन हम नहीं माने, जवाब दिया सुनो। प्रभु मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं था, अरे त्यानो मोह विश्वास नहीं, अरे त्यानो मोह विश्वास नहीं, और तुम तो पति मेरा सत गतिया, त्यानो मोह विश्वास नहीं। धरी सीता को भेष बांधना, जाई रही है परमतिया, धरी सीता को भेष बांधना। भोले बाबा के पास पहुंची, प्रभु माफ करो, अब पहचाना कि ये वास्तव में ही अवतारी हैं। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, आकर ले आई परीक्षा, तुम परीक्षा लेने के ले गई, स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले ली। अब तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उधर में बताया सती जी को
तो जब भोले बाबा ने समझाया, हे देवी आप मेरी बातों का पालन करो और आप इस तरह हट मत किया करो, क्योंकि हम तुम्हारे पति हो, आप हमारी पत्नी हो, और पत्नी का एक कर्तव्य बनता है पति की आज्ञा का पालन करना। बताया भोले बाबा पार्वती कैलाश पर 87 साल व्यतीत हो गए। तब प्रजापतियों ने एक यज्ञ कराया, उसमें सभी देवतागण मौजूद हैं, लेकिन भोले बाबा के लिए निमंत्रण नहीं दिया। अब बताया भी जाता है, शंका इसमें एक बात की है, जब प्रजापतियों ने यज्ञ कराया था उसमें सभी ऋषिगण मौजूद थे। उसी समय दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। ब्रह्मा और भोले बाबा के अतिरिक्त दक्ष प्रजापति को देख करके सब खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा ब्रह्मा जी अपने आसन से नहीं हिले। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और कहने लगा, सुनो सभा के लोगों, अरे ये दामाद मेरे एक पुत्र के समान था, लेकिन आज इसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, इसने मेरा सम्मान करके अपमान कर दिया। कोई बात नहीं, जिस दिन मैं अपने यहाँ पर बृहस्पति सब नाम का यज्ञ करूंगा, उस दिन इस भूतनाथ भोले बाबा के लिए मंत्र नहीं दिया जाएगा। एक दिन का वृत्तांत, दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भोले बाबा के लिए निमंत्रण नहीं दिया। आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, तो सती जी पूछ रही हैं भोले बाबा को, ये बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा कृपा करके मुझे समझा दो। तो भोले बाबा बोले, तुम्हें क्या मतलब है, अरे जहाँ विमान जा रहे हैं वहां जाने दो। सती जी बोली, ना प्रभु। भोले बाबा बोले, सुनो, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ कराया है, सभी देवताओं को बुलाया है, ये वहां जा रहे हैं। तो सती जी बोली, प्रभु मैं भी जाऊंगी। भोले बाबा बोले, क्यों जाओगी, हमारे लिए निमंत्रण नहीं है तो आप क्यों जा सकती हो। सती जी नहीं मानी, तो भोले बाबा ने बहुत समझाया, तुम्हें नहीं पता है सती, गुरु पिता मित्र के घर अगर बिना बुलाए जाते हैं तो उस दिन सम्मान होकर 100% अपमान होता है। और ये बात भी सच है, गुरु पिता मित्र के घर बिगर फंक्शन के आप कभी भी चले जाओ, सम्मान भरपूर मिलेगा। अगर उस दिन कोई पार्टी फंक्शन हो, उस दिन गुरु पिता और मित्र के घर बिना बुलाए चले गए, तो उस दिन आपका सम्मान होकर के जरूर अपमान हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा ने मना किया, लेकिन आप बात नहीं मानती हो। सती जी ज्यादा पीछे पड़ गई हैं, तो भोले बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब तो मुंह को फुला के अंगना में बैठ गई। भोले बाबा कहने लगे, सती जी, अरे ओ सती जी, अरे थोड़ी भगिया को घोट दो, हमारो अमल खराय रो है बहुत तेज। तो सती जी मारे गुस्सा के मारे फुंकारी भर रही है, सोच लगी हाँ अच्छी तरीके से भगिया पिलाएं, अगर हमें माँ के नहीं जान दोगे तो समझ लो आज भगिया को नहीं पिलाएं। भोले बाबा बोले, अरे नाराज मत हो ना, चली जाना, लेकिन मुझे पहले भगिया पिला दो, भगिया घोट दो। तो जवाब दे